दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के फेज डायग्राम की। और इस फेज डायग्राम की सहायता से हम एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स के काफी सारे फार्मूलाज को कुछ चंद ही सेकंड्स में ड्राइव कर सकते हैं बिना रटे हुए। तो जो फेज डायग्राम सॉइल का लिया जाता है कोई भी फार्मूला डिराइव करने के लिए, मेनली 3 फेज डायग्राम को हम कंसीडर करते हैं। और इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सॉइल होगी तो उसमें सॉइल के सॉलिड्स होंगे, वाटर होगा और कुछ एयर कंटेंट होगा कि उसमें जो वाइट्स होंगे, वाइट्स में एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से हम क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सॉलिड्स की, तो सबसे नीचे लेते हैं फेज डायग्राम में सॉलिड, फिर इसके ऊपर वाटर आता है और सबसे ऊपर क्योंकि सबसे हल्का वेट में एयर होता है तो हम एयर का वेट लेते हैं। अब ये जो फेज डायग्राम बना है, अगर कोई भी सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, अर्थात उसके वाइड्स में पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है, वाटर फील्ड है, तो वो ये वाटर जोन पूरा ये एयर जोन पूरा वाटर आ जाएगा और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। और जो वेट ऑफ वाटर होगा वो सैचुरेशन वेट के बराबर होगा। और अगर सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है और उसमें वाटर का कंटेंट 0 है तो वेट ऑफ वाटर हट जाता है, वहां से नेगलेक्ट हो जाता है। और ये इस साइड हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इस साइड हम कंसीडर करते हैं वेट ऑफ द सॉइल। इस साइड हमारा वेट ऑफ सॉइल होता है। तो अगर अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। सपोज हियर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाता है इधर, तो क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स जीएस बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्योंकि यूनिट वेट डेंसिटी से रिलेटेड होता है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर हम इसको लिखें तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस साइड हम वॉल्यूम वाला कंटेंट लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यूनिट लिया है, तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर ये वेट का साइड है, तो वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड WS क्या हो जाएगा, GS इंटू गामा W। तो ये साइड अपना हो जाएगा GS इंटू गामा W। अब अगर हम क्या करें कि सॉलिड के वेट से हमें शिफ्ट करना है वेट ऑफ द वाटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वाटर कंटेंट से इसके वेट ऑफ सॉलिड में गुणा कर दें, क्योंकि कोई भी सॉलिड है उसमें पोर्स है, उसमें हम पानी भरते हैं उसके वेट के बराबर, तो उसका तो वेट ऑफ वाटर आ जाता है। तो हम जानते हैं कि वाटर कंटेंट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा स्मॉल w इंटू GS स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इंटू गामा w यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, और अब इस साइड वॉल्यूम वाले साइड शिफ्ट करते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर वाइड रेशियो का फॉर्मूला हम देखें तो वाइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हियर हम क्या किए हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यूनिट लिए हैं, ये 1 हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपना आ जाएगा वो E के बराबर आ जाएगा। तो ये क्योंकि देखो वाइड में क्या होता है, अब वॉल्यूम ऑफ कुछ सॉलिड जो है वो हर एक सॉलिड का निश्चित होगा, लेकिन जो वाइड होता है वाइड में एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो ये अपना वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा वॉल्यूम ऑफ वाइड, अगर हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यूनिट लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइड E अर्थात वाइड रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर हो जाएगा E के। फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि तो वाइड में कितना पानी भरा हुआ है, सैचुरेशन मतलब कि वो उसमें कितना ज्यादा पानी है, तो अगर वाइड देखेंगे वाइड में कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, अर्थात यूनिट वॉल्यूम में कितना पानी भरा हुआ है
ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट हम यहाँ पर देख चुके हैं कि E अर्थात वाइड रेशियो के बराबर है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा E इंटू एस अर्थात वाइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सो अर्थात ये वाला जो साइड है E इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो अगर अब देखिए, क्योंकि क्या होता है कि यूनिट वेट हम जानते हैं कि यूनिट वेट गामा जो होता है ये वेट अपन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर हमें इसके वॉल्यूम से इसके वेट की तरफ वेट में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर से यूनिट वेट ऑफ वाटर में गुणा कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा निकल के आया E इंटू एस इंटू गामा डब्ल्यू। हमारा वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ES E इंटू एस इंटू गामा डब्ल्यू। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब यहाँ से देखिए गामा डब्ल्यू कैंसिल, तो W डॉट GS इज इक्वल टू E इंटू एस। अब देखिए ये आपका पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आता है। अब इसमें क्या करेगा, कभी आपको एक टर्म मिसिंग, 3 टर्म दे देगा, एक टर्म मिसिंग दे देगा। मान लीजिए आपका आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे दिया, वाइड रेशियो दे दिया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे दिया, आपसे वाटर कंटेंट पूछ लिया कि उस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, तो आप इस पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।